गुड इवनिंग साथियों। अभी अभी जस्ट कॉलेज से शालीमार अपने घर आया तो मेरा मन किया कि साथियों के साथ कुछ चर्चा करता हूँ। एक्चुअल में साथियों, मैंने अपने एमफिल और पीएचडी मेवात से रिलेटेड टॉपिक्स पर सबमिट किया। मेरा नेटिव प्लेस भी मेवात ही है। तो साथियों, एक्चुअल में पिछले कुछ दिनों से मेरे कई सारे साथी ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, मेवात की हिस्ट्री, मेवात की कल्चर, मेवात की लीगेसी, मेवात का प्रेजेंट, इस पर सर आप चर्चा करें। और एक्चुअल में उन्होंने जो ये बात रखी, उन्होंने इसलिए भी रखी कि 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टॉप थिंक टैंक नीति आयोग ने जब अपने 101 देश के सबसे जो पिछड़े जिलों की सूची बनाई, जिसमें पैरामीटर्स उन्होंने हेल्थ रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा, एग्रीकल्चर को रखा, वाटर रिसोर्सेज को रखा, पोषण को रखा, तो उसमें सबसे पिछड़ा जिला साथियों घोषित किया वो मेवात था। तो फिर मीडिया में और देश के इंटेलेक्चुअल्स के बीच में एक डिबेट आई कि मेवात क्या हजारों सालों से ये पिछड़ा रीजन है, क्योंकि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। तो लोग इसको कहने लगे ये दिया तले हजारों सालों से ही क्या अंधेरा वाली स्थिति है। तो साथियों फिर और हिस्ट्री की भी बात उन्होंने की कि आप थोड़ा सा इस पर ब्रीफिंग करेंगे। तो साथियों, अब इस ज़माने में सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकल्स, हिस्टोरियंस और लिंग्विस्ट और बाकी जो रिसर्चर्स हैं उनके बीच में सहमति हो गई है कि मेवात का जो रीजन है, मेव कम्युनिटी यहाँ पर निवास की, उन्होंने अपने आप को रूलिंग एलीट बनाया, लैंडलॉर्ड्स बने। तो जहाँ वो स्टेबल रहे, जिस रीजन में स्टेबल रहे, वो मेवात कहलाया। और साथियों, एक और डिबेट है, क्या ये माइग्रेशनल थ्योरीज थी उस जमाने के में हैं। तो ये बात तय है कि एंशिएंट टाइम में जो रेस्ट कम्युनिटीज भी थी उनमें भी एक माइग्रेशन का सेटअप मिलता है। लेकिन जब स्टेबिलिटी आ गई थी तो मेवात का रीजन बना। एक और डिबेट है, क्या मेवात रीजन आज का जो एक सिकुड़ा सा रीजन है वही था या कोई और एक्सपेंडेड रीजन था। तो साथियों ये क्लियर कर लें कि पुराने ज़माने में मेवात का बहुत बड़ा रीजन था, ये लिंग्विस्ट से भी तय हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का रीजन साथियों। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मथुरा के जो पास में जो छाता और कोसी का इलाका है साथियों। फिर इसी को हम अगर लेके जाएं पलवल और फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांवा और बहुत जो रेवाड़ी का इलाका है उसके बहुत पास से गुजरते हुए साथियों एक बड़ा सा ये रीजन था। और दिल्ली की अगर बात करें तो आजकल जो हम रायसीना हिल्स की बात करते हैं, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, वो भी मेवातीज के गांव थे, एक बड़ा रीजन था ये। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि बड़ा रीजन था, फिर सिकुड़ कैसे गया। तो साथियों इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। और एक और उनका मुझसे पूछना था कि सर, हम स्टार्टिंग से ही न्यूज़ को देखते हैं, इन्होंने अगेंस्ट स्टेट वर्क किया, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ संघर्ष किए, यानी जो सेंटर में सत्ताएं थी उनके खिलाफ इनके संघर्ष मिलते हैं। एक्चुअल में साथियों बात ये थी कि मेवातीज या मेव स्टार्टिंग से ही बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, एक रूलिंग एलीट था ये। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली और आगरा के नज़दीक यदि कोई स्टेबल रहने में कैपेबल था तो वो तभी रह सकता था वो जब वो उनका पूरी रिजीम साउंड हो, वरना तो उस सिस्टम के द्वारा वो फेंक दिए जाते। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी साथियों। और यही कारण था कि हमें मिलता है डॉक्यूमेंट्स में कि बलबन के ज़माने के जो साउथ दिल्ली के जो गेट थे, जो मेवात की तरफ खुलते थे, वो इसलिए सांझ ढलने से पहले बंद कर दिए जाते थे कि मेवातीज का डर था ये उनको। और उसी सीरीज में यदि हम फिरोज शाह तुगलक के ज़माने की बात करें तो उनके ज़माने में तो नाहर खां मेवाती की लीडरशिप में मेवात डायनेस्टी को यानी अप्रूवल मिल गया था, एक लीगल आइडेंटिटी मिल गई थी। और फिर साथियों एक बड़ी सीरीज मिलती है हमें मेवाती शासकों की। लगभग 9 बड़े राजा थे जिनमें नाहर खां मेवाती की बात आती है। और उसको चलते चलते साथियों अलावल खां, और अलावल खां से साथियों फिर हसन खां मेवाती, वो लास्ट डायनेस्टी के लास्ट किंग थे। और अगर उनकी कैपिटल्स की बात करें तो हम लोग इंदौर से साथियों शुरू करते हैं, हम लोग फिरोजपुर झिरका की बात कर सकते हैं, हम बहादुरपुर की बात कर सकते हैं, और ये बाला किला अलवर की बात कर सकते हैं। ये उनकी बड़ी लीगेसी थी यहाँ पर। और
चूंकि इनकी अपने आप में एक स्टेबल सत्ता थी इस इलाके में, जब भी कोई विदेशी सत्ताएं यहाँ आती थी तो चूंकि ये खुद इलीट था तो इनके साथ सीधा उनके वॉर्स होते थे, सीधा फ्रंटियर वॉरियर की तरह उनके साथ लड़ते थे ये। और बाबर का जब हम एग्जाम्पल देखते हैं साथियों, तो बाबर जब यहाँ घुसपैठिए की तरह आते हैं तो इब्राहिम लोदी के साथ जो पानीपत का वॉर होता है 21 अप्रैल 1526 में, तो अलावल खां मेवाती इब्राहिम लोदी का सहयोग करते हुए खुद युद्ध मैदान में शहीद होते हैं। और इसी ट्रेडिशन को बाद में उनका जो बेटा होता है हसन खां मेवाती वो फॉलो करते हैं। और जब बाबर और राणा सांगा के बीच में जो वॉर हुआ साथियों, खानवा का वॉर, जो 17 मार्च 1527 में खानवा साथियों आज के भरतपुर की रूपबाज तहसील के पॉइंट था। और यहाँ पर जो वो वॉर हुआ, उस वॉर में अपने 12,000 मेवाती सैनिकों के साथ हसन खां मेवाती एक फ्रंटियर योद्धा की तरह लीड करते हुए साथियों शहीद होते। और उनकी शहीदी की गाथा को या एक कंपोजिट जो एक साझा संस्कृति का एक बड़ा एग्जाम्पल था साथियों, ये एक गंगा जमुना तहजीब का जो एक बड़ा एग्जाम्पल था, इस लिगेसी को, इस हेरिटेज को कंटिन्यूअस रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बाद में हसन खां मेवाती, जो यहाँ पास में एक इलाका है, वहाँ पर एक पैनोरमा भी बना है। एक बड़ी बात है ये साथियों। और आज के ज़माने का जो राष्ट्रवाद है, आज के ज़माने का जो नेशन बिल्डिंग का कमिटमेंट है, उसके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल था ये। और मुझे लगता है कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है साथियों। और अगर हम आगे के ज़मानों में बात करें तो 1857 के ज़माने में जो गदर हुआ साथियों, उस गदर में भी मेवातीज ने बाकी जो सराउंडिंग जो वॉरियर्स थे उनके साथ भाग लिया। और न केवल भाग लिया बल्कि हजारों की संख्या में शहीद हुए। और एक एग्जाम्पल ये भी मिलता है साथियों यहाँ कि इनकी जो बड़ी बड़ी जमींदारियाँ थी, फिर बाद में अंग्रेज़ों ने जो उनके लिए लॉयल रहे, अंग्रेज़ों के लिए जो अंग्रेज़ों का जिन्होंने सहयोग किया, फिर वो जमींदारियाँ छीन करके उन्होंने अपने लॉयल लोगों में बांट दी थी। और साथियों यही कारण था कि इनकी बड़ी जमींदारियाँ फिर सिकुड़ने लगती हैं। और यदि मैं मेवातीज के एक्सपेंशन की बात करूँ तो ये फिर छोटी मेवात के नाम से हमें मध्य प्रदेश के भोपाल के इलाके में मिलती हैं। सबसे ज़्यादा अगर मेवातीज की पॉपुलेशन की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में साथियों। और फिर 1857 के बाद में अगर आज़ादी वाले पूरे उस आंदोलन की बात करें साथियों, तो आज़ादी के आंदोलन में मेवातीज ने, मेल्स ने बड़ी संख्या में भाग लिया। और चाहे वो किसानों की बातें हों, किसान मूवमेंट्स हों, चाहे ट्राइब्स के मूवमेंट्स हों, या अत्याचार के जो दूसरे जो तरीके अपनाए थे अंग्रेजों ने, चाहे उनकी खिलाफत करना हो, एक फ्रंटियर वॉरियर्स की तरह उन्होंने भाग लिया और हजारों की संख्या में शहीद हुए साथियों। और हम लोग जब पार्टीशन के ज़माने की बात करते हैं तो पार्टीशन के ज़माने का जो एक बहुत दुखद अध्याय था साथियों। और जब लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर रहे थे तो मेवातीज को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेवात आए। और मेवात जब 19 दिसंबर 1947 में घासेड़ा, जो आज का गांधी ग्राम है, वहाँ आकर वो मेवातीज को एक ग्रेट नेशन बिल्डिंग की लीगेसी कहते हैं और उन्हें हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और ये कहते हैं कि यदि आप यहाँ से माइग्रेट करेंगे तो फिर मेरे अपने कफन से आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और साथियों इसी सीरीज में बाद में अगस्त 1947 में बहुत बड़े राष्ट्रवादी लीडर मौलाना आज़ाद दिल्ली की जामा मस्जिद से फिर एक अपील करते हैं। वहाँ जो रिफ्यूजी कैंप्स बने हुए थे जिनमें बड़ी संख्या में मेवातीज थे कि आप यहाँ से पाकिस्तान नहीं जाएंगे साथियों। उनकी ये बात सुनी गई, बहुत मार्मिक साथियों वो स्पीच माना जाता है हिस्ट्री में। और इतना जुड़ाव हुआ मेवातीज के साथ कि बाद में जब सेकेंड लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव हुए साथियों 1957 में, तो फिर मौलाना आज़ाद ने अपना चुनाव मेवात से लड़ा। और वो जब दोबारा फिर एजुकेशन मिनिस्टर बनते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो साथियों अब फिर हम लोग बात करते हैं कि
अगर ये इतना डेवलप्ड रीजन था तो फिर बाद में पिछड़ क्यों गया। साथियों, एक बड़ा अगर इसमें गैप आया, डेंट आया, तो पार्टीशन के ज़माने में आया था। मेवात का जो इलीट था, रूलिंग इलीट या पढ़ा लिखा, वो चाहे उसको दुखद कह सकते हैं या ऐसी परिस्थितियां थी कि वो यहाँ से पाकिस्तान चला गया था। और बाद में जब रिकंस्ट्रक्शन का ज़माना आया तो उस गैप में साथियों वो कंटिन्यूअस नहीं रह पाया। तालीम की चाहे बात हो, क्योंकि तालीम साथियों एक लीगेसी है। पिछली जनरेशन अगली जनरेशन को गिफ्ट में ये देता है, और चूंकि गिफ्ट देने के लिए लोग नहीं रहे या वो डिस्टर्बिंग फेज की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो चाहे फिर हम लोग देखते हैं यहाँ की जो चीज़ें बहुत कभी गोल्डन एरा हुआ करता था, बाद में वो डिस्टर्ब फेज में कमज़ोर हो जाता है साथियों। और अगर दिए तले अंधेरे की बात करें साथियों, तो ये बाद के ज़माने में हमें बात ये चीज़ें मिलती हैं। पुराने ज़माने में साथियों ये बहुत साउंड एग्रीकल्चर बेल्ट थी, हम लोग ये जानते हैं। यहाँ वाटर रिसोर्सेज बहुत साउंड थे और बहुत पोटेंशियल था, बहुत कर्मठ और बहुत मेहनती एक कम्युनिटी थी ये। तो साथियों, कुल मिला के जो मेरा कंक्लूजन है वो ये है कि जो डिफरेंट फेजेज में जो डिस्टर्बेंस कह सकते हैं या जो गैप्स आए, उसके कारण डेवलपमेंट का जो सीरीज है उसमें चेंजेज आए। और आज अगर हम लोग उस लीगेसी की बात करें तो पिछले दिनों जब तालीम की एक क्रांति की बात हो रही है, विमेन एजुकेशन की बात हो रही है, तो फिर ये इलाका दोबारा से साथियों अपने उस गोल्डन जो फेज को की लीगेसी को टच करने की कोशिश कर रहा है। और अभी यहाँ तालीम की बातें अच्छे से साथियों लोग प्रूव भी कर रहे हैं अपने रिजल्ट से। और यानी हम ये कह सकते हैं कि मेवात एक बहुत बड़ा रीजन था, बाद में ये सिकुड़ा, और आज जो हम लोग इस रीजन में देखते हैं, यहाँ का वर्थ, यहाँ की पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है साथियों। तो मुझे लगता है कि आज जो मैं सोच रहा था उसके लिए एक सफिशिएंट है ये टॉपिक। और जब अगली बार हम लोग जुड़ेंगे तो आप भी मुझे सुझाव देंगे, हम लोग कुछ चीज़ों पर और चर्चा करेंगे साथियों। और बहुत बहुत शुक्रिया साथियों आज के लिए, थैंक यू।